Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो आईसीएसई क्लास 7 का सुपर मैथ स्टार का जो चैप्टर था अपना चैप्टर नंबर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसमें एक्सरसाइज 12.3 और 12.4 में कन्फ्यूजन थी। तो अब वो कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी है। 12.4 इज़ इन योर सिलेबस, 12.3 नहीं है इंक्लूडेड आई थिंक। तो 12.4 के जो सम्स हैं आपके सिलेबस में वो करते हैं आज स्टार्ट। ठीक है, तो बेटा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.4. तो फर्स्ट सम इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 65 सेंटीमीटर। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? AC। इसके अपोजिट AC साइड है। दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज और ये हमें गिवन है 65 सेंटीमीटर। ए वन ऑफ इट साइड इज 60 सेंटीमीटर, कोई भी साइड को आप 60 ले लो। वन ऑफ द साइड बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, हमें इस साइड की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप लिखो लेट AB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी की जो लेंथ है x है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस अप्लाई करो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होती है ना। हाइपोटेन्यूज इज AC स्क्वायर, बेस इज BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज AB स्क्वायर, जिसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, AB की लेंथ फाइंड करनी है। ए से इज 65, तो यहाँ लगाओ 65 स्क्वायर इज इक्वल टू बी से इज 60, 60 का स्क्वायर प्लस AB को हमने x ले लिया। x लिखना है x लिख लो, AB लिखना है AB लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। अगर x नहीं लेना तो आप डायरेक्टली AB के साथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से 65 का स्क्वायर, 65 मल्टीप्लाई 65 करोगे तो 4225 आएगा। यहाँ पे आएगा 3600, 60 मल्टीप्लाई 60 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ? 4225 माइनस 3600, ये टर्म इधर जाके इसके साथ माइनस होगी। ठीक है, माइनस करोगे यू विल गेट 625। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 625। तो यहाँ से एक्स निकाल सकते हो आप, √625। ठीक है, 625 का रूट क्या होता है, मतलब कैसे फाइंड करते हैं? फैक्टर्स बनाते हैं इसके। फैक्टर्स बनाओगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स बनाओगे ना आप। 5 से डिवाइड किया 1 2 5, अगेन 5 से किया 2 5, फिर 5 से किया। ठीक है, 4 बार 5 मिला हमें। स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर में से एक एक नंबर बाहर आता है, एक 5 बाहर एक और 5 बाहर, यू विल गेट 25 सेंटीमीटर। तो x क्या था? AB था, इसे हम AB भी लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सेकेंड। सेकेंड की स्टेटमेंट है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 4 एंड 6 सेंटीमीटर, डिटरमिन इफ इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। साइड्स आपको दे रखी है ट्रायंगल की। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल 3 4 6। ठीक है, ये तो मैंने राइट एंगल बना दी है। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल 3 4 6 दी है। अब लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? इसमें से 6 ही है ना लॉन्गेस्ट। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें
कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम अगर इस ट्रायंगल पे अप्लाई हो रही है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर नहीं अप्लाई हो रही तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, दैट इज 36, है ना। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होती है ना पाइथागोरस कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दूसरी दो साइड्स का स्क्वायर करके एडिशन कर दो तो वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैंने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का किया 36 आ गया। अब इनको प्लस करके देखो, ए बी इज 3, 3 3 9, बी सी स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16, तो ये तो 25 आ रहा है। ठीक है, तो आप लिखोगे ए सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम is not satisfied, so ABC, triangle ABC is not a right angled triangle। ठीक है, ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल लिख लेना जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये था आपका सेकंड। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में फोर्थ सम। नेक्स्ट है फोर्थ, a ladder 5 meter long reaches the window of a house 4 meter above the ground। ये देखो, दिस इज ग्राउंड, सपोज दिस इज ग्राउंड और ये 4 मीटर पे विंडो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे विंडो है और लैडर लगी हुई है। लैडर जो है वो ऐसे टेढ़ी लगती है ना, सीधी तो नहीं खड़ी हो जाती है आसमान में। ठीक है, ऐसे लगती है लैडर, दिस इज लैडर। लैडर 5 मीटर लॉन्ग, लैडर की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। ठीक है, दिस इज लैडर और ये वॉल है, यहाँ पे विंडो है, तो जो लैडर है विंडो तक जा रही है। ठीक है, विंडो इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड। आगे लिखा है आपको डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द हाउस। तो ये हाउस और ये लैडर का फुट, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, तो जो लैडर और ये वॉल है ये तो सीधी होगी ना वॉल, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड और ये वॉल बिल्कुल सीधी होगी वॉल, तो ये जो एंगल होता है ग्राउंड में, ग्राउंड और वॉल के साथ वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लिखो, अपने बी सी फाइंड करना है। ठीक है, बस क्या करना है आपने, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके बी सी की लेंथ फाइंड कर लेनी है। बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द हाउस। तो आप लिखोगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी आपको दिया 5, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, ए बी 4 है तो 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16, ये 16 उधर जाके माइनस ही होगा ना, 9, तो बी सी क्या आएगा √9। ठीक है, 9 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 मीटर्स, 3 मीटर बी सी आ गया ना। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख देना कि डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द हाउस इज 3 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द हाउस इज 3 मीटर, ये अपना 3 आ गया है।
यही फाइंड करना था। नेक्स्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेवन्थ सम। सेवन्थ इज ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्रायंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, आइसोसलेस ट्रायंगल क्या होती है आपको पता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं आइसोसलेस ट्रायंगल्स। तो इस आइसोसलेस ट्रायंगल में ए सी इज इक्वल टू बी सी है। ये ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ये गिवन है हमें। ए सी इज इक्वल टू बी सी। इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। अच्छा, आपको और क्या गिवन है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर, ये गिवन है। ओके, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, टू ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हो। प्लस करके तो टू आता है, राइट? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? टू ए सी स्क्वायर को स्प्लिट करके ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, ए सी स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि अपने पास ए सी इज इक्वल टू बी सी है, मतलब ए सी और बी सी की लेंथ इक्वल है। तो हम एक ए सी की प्लेस पे बी सी लिख देते हैं, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी तो हमें गिवन है। तो यहाँ पे मैं ए सी की प्लेस पे बी सी स्क्वायर लिख देती हूँ, राइट? अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई होती है ना, कि एक साइड का, यहाँ पे जैसे में अप्लाई करते हैं हम, कि एक साइड का स्क्वायर कर दो, दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही तो आ रहा है, एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, आ रहा है ना? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ए बी सी, hypotenuse स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ ये नहीं लिखना, तो आप लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम इज satisfied। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है इस ट्रायंगल में। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये 90 का होगा। ठीक है, ये बना नहीं है, रफली ट्रायंगल बनाई है ना, वैसे ये ट्रायंगल हमें बनानी चाहिए थी ऐसे, ये ए बी, ये ए सी, और ये बी सी, ऐसे। तो ये जो एंगल है ना वो 90 का आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब जो पाइथागोरस है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये था आपका सेवंथ। नेक्स्ट है एट्थ सम, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। राइट एंगल ट्रायंगल इज एन आइसोसलेस ट्रायंगल। फिर से ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जो आइसोसलेस हो, मतलब दो साइड्स उसकी इक्वल हों। इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 50 यूनिट्स, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसलेस है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी ले लो। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो इक्वल नहीं हो सकती, दो जो छोटी साइड्स होंगी दो वही इक्वल हो सकती है। ये एक साइड तो राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट होती है, वो किसी की इक्वल नहीं होती। बाकी आइसोसलेस ट्रायंगल बनानी है जो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो आइसोसलेस भी हो, तो स्मॉलर वाली साइड्स को आप इक्वल ले सकते हो। ठीक है, तो आप लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि आइसोसलेस है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी ले लिया, ए बी इज इक्वल टू बी सी ले लिया। और आपको गिवन है, आपको गिवन है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 50 यूनिट्स। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ए सी है ना,
ए सी स्क्वायर जो है वो आपको 50 गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स लेग्स। तो ये दो लेंथ्स हैं ना जो ए बी और बी सी, क्योंकि इक्वल है ये तो, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो आप लिखो यहाँ पे लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सपोज कर लो, दोनों इक्वल हैं, तो ये एक्स होगी तो ये भी तो एक्स होगी, ठीक। ये हमें स्क्वायर गिवन है, ए सी नहीं गिवन, ए सी का स्क्वायर गिवन है 50। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ए सी स्क्वायर आपको 50 गिवन है, ए बी को हमने एक्स ले लिया, बी सी को भी एक्स ले लिया, तो एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, ठीक है। ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, कटिंग कर दो 25, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया, तो एक्स कितना होगा फिर √25, 5 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई, इसका मतलब ए बी और बी सी दोनों ही 5 सेंटीमीटर है। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था आपका 8th। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में 10th, सम नंबर 10th। Find the perimeter of a rectangle whose width is 5 centimeter and diagonal is 13। तो रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल के ऑल दीज 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल होते हैं। आपको दे रखा है विड्थ, ये विड्थ 5 सेंटीमीटर, से दिस इज द रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। विड्थ 5 सेंटीमीटर दी है और एक डायगोनल दिया है आपको, डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना रेक्टेंगल के, तो एक डायगोनल दिया है 13 का। तो पेरीमीटर फाइंड करना है आपको। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर मतलब दिस इज बाउंड्री, ये दो लेंथ्स हैं, ये दो ब्रेथ्स हैं, सबको ऐड कर दो तो वो आ जाएगा पेरीमीटर। अब आपके पास ब्रेथ तो है, लेंथ नहीं है, ठीक है। लेंथ फाइंड करेंगे हम क्योंकि आपको डायगोनल दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ये 5 है तो ये भी 5 होगी, अपोजिट साइड्स जो रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं बी ए डी, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ए डी पाइथागोरस अप्लाई करो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी डी इज गिवन 13, तो ये हो गया 13 स्क्वायर, ए डी इज 5 तो 5 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 13 13 आर 169 एंड 5 5 आर 25 प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये 25 इधर आके माइनस होगा, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इट विल बिकम 144, तो ए बी कितना आ गया √144, 12 12 आर 144 होता है, तो ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अच्छा ए बी आ गया 12, अब अपने पास लेंथ भी है ब्रेथ भी है, लेंथ इज 12 ब्रेथ इज 5, इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। ये लाइन आप दोबारा नीचे लिखना, तो वहाँ पे आप अप्लाई करना, लेंथ इज 12 एंड ब्रेथ इज 5, तो कितना आ गया पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 17, दैट इज 34 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर आ गया आपका 34 सेंटीमीटर। Now the last sum of this exercise according to your syllabus is the sum number 11th। और बेटा आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है मेरे ख्याल से, आपका जो रहता है तो कॉन्ग्रुएंस रहता होगा, है ना। कॉन्ग्रुएंस के भी 2 3 एक्सरसाइज करी हुई हैं,
एक दो ही बाकी हैं, बाकी सिलेबस की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करो, आपका पूरा सिलेबस सेकंड टर्म का बाकी का कंप्लीट है। 11th इज द लेंथ ऑफ द पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम भी तो रेक्टेंगल ही होता है ऐसा, है ना? जो फोटो फ्रेम लगे होते हैं आपके घर पे रेक्टेंगुलर होते हैं मोस्टली। द लेंथ ऑफ द पिक्चर फ्रेम इज 80 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई 80, एंड डायगनल इज 100, तो ये हो गया डायगनल, दिस इज 100। फाइंड इट्स पेरीमीटर, अगेन सेम है, सेम एज सम नंबर 10th। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 के होते हैं। तो आप लिखो इन ट्रायंगल बी ए डी, अगेन सेम सा प्रोसीजर है, पाइथागोरस लगाओ, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी डी इज 100, ए डी हमें फाइंड करना है, प्लस ए बी इज 80। 100 स्क्वायर इज 1000, ए डी स्क्वायर प्लस 6400। ए डी स्क्वायर क्या आ गया, ये 6400 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3600। तो ए डी क्या आ गया, रूट 3600। तो 36 का रूट क्या होता है, 6, 6 36, और ये 100 ही है, 36 मल्टीप्लाई 100 है ना, तो 100 का रूट होता है 10, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। ए डी आ गया 60। अब लेंथ भी है ब्रेथ भी है, पेरीमीटर फाइंड कर लो। पेरीमीटर ऑफ फोटो फ्रेम, रेक्टेंगल ही है ना ये, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इज 80, ब्रेथ इज 60, ये भी फाइंड की हमने। 2 मल्टीप्लाई 140, 280 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम। ये रही आपकी एक्सरसाइज 12.4। बाकी की इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व हैं, तो प्लेलिस्ट में मैं एक्सरसाइज 12.4 भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मेनू में। कांग्रेस चैप्टर फटाफट से आपका कंप्लीट करे गए, एक दो लेक्चर का ही है वो जो रहता है बाकी का, तो फिर आपका सेकंड टर्म का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से तैयारी करो बेटा, ठीक है? फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, लव यू ऑल।